हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी एमसीक्यूज़ की इस क्लास में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होगा, बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बघेली हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है और जो बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जिस कारण इसका नाम बघेली पड़ा। और यह अवधि की ही एक उपबोली है। इसका विकास भी पूर्वी हिंदी के अन्य भाषाओं की तरह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 3 कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी बोलियां हैं। और राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी है। और दोस्तों, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती है। तो इस तरह से हमने ये सभी 4 ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये आप सभी को डिस्कस करा कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाड़ौती बोली का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बुंदेली, है ना। ये भी मैंने आप सभी को अभी डिस्कस किया था कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी बोली जाती है और उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती बोली जाती है और दक्षिणी राजस्थान में हमारे ये मालवी बोली जाती है। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है बीच में, वहाँ पर बुंदेली का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि कहाँ की, हरियाणा एवं राजस्थान की बोली है ये। मेवाती का नाम मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ा है। और कन्नौजी, भोजपुरी एवं ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया है ना। जयपुरी का स्थानीय नाम है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, जो जयपुरी का स्थानीय नाम होगा ऑप्शन नंबर सी, ढूंढाड़ी, है ना। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी तथा बागड़ी आदि जो ये बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 8th क्वेश्चन आज का, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। दोस्तों, काशिका हमारे ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को कहा गया है। जो वाराणसी वाला क्षेत्र है, जो वहाँ बोले जाती है जो बोली, उसको काशिका कहा जाता है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन से इससे पहले ही जो डिटेल में मैंने क्लासेस ली थी, उसमें आप सभी के सामने ये डिस्कस किया था कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति है। तो जो दोस्तों मैं आप सभी को ये एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ, ये शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टेट की जो तैयारी कर रहा है या फिर सेंटर की जो जहाँ पे भी हिंदी आता है, उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया और बिहार हो गया, है ना। तो ये वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, विद्यापति की जो रचना है हमारे, वो पदावली है। शायद भी मैथिली बोली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अंगिका किस राज्य की बोली है। दोस्तों, अंगिका हमारे बिहार की बोली है, जो नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। ये अंगिका, अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम क्या है, अंगिका पड़ा। और बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है
है ना, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। दोस्तों एक सेंटेंस दिया रहेगा हमारे पास, है ना, ये पंक्ति दी रही है और इसको हमने बताना है कि ये कौन सी बोली की पंक्ति है। वो हमारा कि खेलई ना देत रहे। दोस्तों ये पंक्ति होगी ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी, है ना। तो जो ये पंक्ति है भोजपुरी की है। भोजपुरी बोली में कुछ सर्वनाम होते हैं जिनका हम थोड़ा देख लेते हैं। हम, हमरा, हमनी का, तोहरा, तोहनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन का, जौन, तौन, कौन, केऊ, आपन, रउआ, ये सब कहाँ की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, सर्वनाम है दोस्तों, ये है हमारे भोजपुर के। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, मगही। जो बिहार की जो राजधानी है हमारी पटना, उस वहाँ पर मगही बोली का प्रयोग होता है। इसको ही मगधी का विकसित रूप बोला जाता है ना। और जो ये पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची में इसका प्रयोग होता है मगही का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। दोस्तों भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि दोस्तों देवनागरी है, और हिंदी भारत की राजभाषा भी है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। 1949 14 सितंबर को क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जो महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? दोस्तों ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा को उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 343, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, यहाँ 343 नहीं होगा, ये 351 होगा, इसका ध्यान देना ना। 351 में क्या बताया गया है दोस्तों, हम जान लेते हैं 351 में क्या बताया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका राइट आंसर होगा। जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में, किसमें, 351 में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए कि किस प्रकार उसको बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार उसका विकास किया जाएगा, जिससे वो भारत की क्या है, पूरी संस्कृति के सभी तत्वों को क्या अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके पूरी संस्कृति के लिए। उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित होता रहे, जो उसका शब्द भंडार है, उसके जो वोकेबुलरी है वो क्या बढ़ते जाए और वो डेवलप होते जाए, इसमें 351 में बताया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम जान चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, लिपि की आवश्यकता होती है। दोस्तों लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपि का प्रयोग भाषा लिखने में किया जाता है। किसमें? भाषा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। जो कन्नड़ भाषा की लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है, और कन्नड़ भाषा कन्नड़ी भी कही जाती है। दक्षिणी पश्चिमी भारत के कर्नाटक राज्य की राजभाषा, जो दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबंध है और साहित्यिक परंपरा वाली है। 4 प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? कन्नड़ है ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों होगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, है ना। गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग माना जाता है। देवनागरी का नामकरण वैसे विवाद, मतलब थोड़ा इसमें डिस्प्यूट भी है, लेकिन हम
मतलब जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। दोस्तों इसी के साथ ही हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।